नाम नहीं दिया है। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर 5 में सबसे पहले पढ़े थे कि राज्यों की संख्या अभी कितनी है, 28 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरी की संख्या 8 है। और ये जो राज्य हम लोग का जो भारत देश है, ये 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। चाइना से कितना, चाइना बोल रहे हैं, जापान से कितना, 8वें नंबर पर, मतलब 8 गुना बड़ा है। और इंग्लैंड से 12 गुना बड़ा है। बताए थे कौन सी रेखा पर आता है, कर्क रेखा पर आता है, उत्तर साइड में आता है और पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर और उत्तरी देशांतर है ना, उत्तरी देशांतर और पूर्वी देशांतर में आता है। भारत में जो है 8 राज्य कहाँ कहाँ से गुजरते हैं कर्क रेखा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अगर भारत के उत्तर साइड में अगर देखा जाए तो उत्तर साइड में क्या क्या है, भारत के उत्तर में क्या क्या है, भारत के उत्तर में चाइना, नेपाल, भूटान। और साउथ में है मालदीव्स और श्रीलंका, मालदीव्स और श्रीलंका। वेस्ट में हम लोग को मिल जाएगा क्या चीज, वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और इधर मिल जाएगा पूरब साइड में मिल जाएगा हम लोग को बांग्लादेश का, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है। मालदीव्स और श्रीलंका कहाँ, साउथ साइड में। 7 गो जो है वो स्थलीय सीमा से और 2 गो समुद्री सीमा से सीमा साझा करता है हमारा भारत देश। ठीक है। भारत की पूरा क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना है, 3214 किलोमीटर है ना, मतलब 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। जो कि यहाँ पर हम लिख दिए, पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। एरिया जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नॉर्थ से लेकर साउथ तक 3214 किलोमीटर, ईस्ट से वेस्ट तक 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा साझा करता है 15,200 और समुद्री सीमा 7,516। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, कौन सा बिंदु, इंदिरा पॉइंट पे है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव, पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश है ना। और पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान, अफगान पश्चिम में। सार्क देशों में शामिल हुआ था भारत। और सार्क देशों की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू में। पहला बैठक ढाका में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ढाका में। 8 देश आते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक था MBBS पेन। M से म्यांमार, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। ठीक है। 7 गो स्थलीय सीमा, 2 गो समुद्री सीमा से साझा साझा। भारत के उत्तर में हिमालय, उत्तर में मैदान, दक्षिण में पठार और साइड साइड में क्या है, तट रेखा, मरुस्थल और द्वीप समूह में बांट के हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। और साथ ये मित्र पर गमछा जार, ये शॉर्ट ट्रिक था जो 8 राज्यों से होकर गुजरता था। अच्छा, भारत को कितने कितने हिस्सों में बांटा गया था, पहले ABCD। ए में किस कैटेगरी को रखा गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि गवर्नर रहते थे, जो कि अभी भी कौन थे, अंग्रेज ही थे। 1947 के बाद भी कुछ दिनों तक क्या थे, अंग्रेज। उसके बाद बी में किसको रखा गया था, प्रिंसलरी स्टेट को, देसी रियासत, जिसमें हरियाणा और कश्मीर आता था। सी में किसको रखा गया था, दिल्ली को, चीफ कमिश्नर्स को, कुग्र चीफ कमिश्नर इसमें मतलब शासन चलाते थे। और कौन होते थे, त्रिपुरा, भोपाल और मणिपुर को रखा गया था। अच्छा, डी कैटेगरी में किसको रखा गया बाद में, डी कैटेगरी में यूनियन टेरिटरी होते थे। जैसे दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी। सिक्किम को उस समय शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, सिक्किम को तो बाद में शामिल किया गया। भारत में सह राज्य बना के उसके बाद गणराज्य बनाया गया। तो अलग अलग राज्य बनाए गए, हम लोग एक रिपब्लिक भारत के रूप में आते हैं। और साथ साथ इसमें हम लोग को देखना है कि भारत का जो भारत को जब 28 गो राज्य बनाया गया था, तो वह 28 राज्य कैसे था, 28 राज्य में कैसे तोड़ा गया। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आयोग बनाया गया था। आयोग, ये कौन सा आयोग था, फजल अली आयोग। कौन सा, फजल अली आयोग। राज्यों का पुनर्गठन होना चालू था, राज्यों का पुनर्गठन। फजल अली आयोग, कौन सा बाबू, फजल अली आयोग। एक कमिश्नर बनाया गया, कमिश्नरी बनाया गया था, कमीशन आयोग। एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था फजल अली आयोग। इसमें राज्यों का पुनर्गठन करना था, राज्यों का पुनर्गठन। बोले कि देखो, राज्यों का पुनर्गठन करना क्यों चालू हुआ, बाबू ये वाला समझ लोगे ना तो हिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा इसी चैप्टर से। ठीक है, बात नहीं करो। ABCD जो है, इसमें जब रखा गया था तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि कौन से लोग कौन से राज्य से आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम होता था। तो इन लोगों ने क्या किया, 28 राज्यों को पुनर्गठन के हिसाब से बनाया। जैसे एक को तो गठन हो चुका था ABCD से, लेकिन फिर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा।
तो राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक आयोग बनाया गया। आयोग का नाम क्या था? फजल अली आयोग। ठीक है, ये एक जज थे। ठीक है, तो राज्यों के शासन में भिन्नता को दूर करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार ने 29 दिसंबर 1953 को राज्यों का पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। ये राज्यों का पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया 29 दिसंबर 1953 को। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन का आयोग हुआ। इसमें कौन कौन थे? श्री फजल अली जी थे, और दूसरे थे श्री हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कौन? कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और सरदार पनिकर। कौन कौन? सरदार पनिकर, पन्नीकर, सरदार पनिकर। 3 जन बताइए कौन कौन इन आयोग में शामिल थे? श्री फजल अली आयोग, श्री फजल अली आयोग, फजल अली आयोग का पूरा नाम है। और इसमें क्या नाम था? कौन नाम थे पहले? फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पनिकर। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पनिकर। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, देश को जो 552 देशी रियासतों में बटा हुआ था, जो हम लोग का प्रिंसलरी स्टेट में बटा हुआ था, उसको एक करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन उनकी मृत्यु 1950 में ही हो गई थी, जिसके वजह से आगे वो संभाल नहीं पाए। इस वजह से भाई रहेंगे नहीं तो संभालेंगे क्या? तो उसके वजह से देश में ना बहुत ज्यादा अराजकता फैल गई। जवाहरलाल नेहरू समझ नहीं पा रहे थे कि हम देश को आखिर में व्यवस्थित कैसे करें। ठीक है, सरदार पटेल भी नहीं रहे और साथ साथ महात्मा गांधी भी नहीं रहे। 1948 में ही तो महात्मा गांधी चल बसे थे। ठीक है, और 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू अकेले पड़ गए कि अब मतलब भारत को एक जगह एकजुट कैसे किया जाए। सब कोई अपने हिसाब से मांग कर रहा है। ठीक है, तो फजल अली आयोग में फजल अली ने कहा कि हम लोग इस आयोग के अनुसार क्या करेंगे कि टोटल का टोटल राज्यों का एक संगठन बनाएंगे, और वो राज्यों का संगठन बना के राज्य जो उस समय बने वो 14 गो राज्य बने। उसके बाद धीरे धीरे करके सब अलग अलग अपने भाषाई आधार पर गठित होने वाले राज्यों का मांग करने लगा। कि बोला गया कि जो पुनर्गठन कर रहे हैं आप, तो जहां जहां जैसी जैसी भाषा है उस हिसाब से उनका राज्य दे दीजिए, बात खत्म। तो राज्यों के अनुसार तो फजल अली बोले कि ना ना ऐसा नहीं होगा, हम राज्यों के अनुसार देश को नहीं बांट सकते। अभी अभी देश आजाद हुआ है, अभी कुछ ही साल बीता है, अभी अभी ये मृत्यु हुआ सबका। ठीक है, बड़े बड़े लीडर्स का कुछ ही साल बीता हुआ है, अभी फिर हमारा देश टूट जाएगा, अब फिर अंग्रेज यहाँ पर आके फिर से ये करने लगेंगे। इसलिए इससे अच्छा है कि हम लोग राज्यों को जैसा है वैसे ही व्यवस्थित तरीके से चलाने जाते हैं। लेकिन यही कंडीशन हो गया साउथ के एक आदमी के साथ। उन्होंने कहा कि तमिल के पास तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है और हमारे यहां पर बोला जाता है तेलुगु। आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? तेलुगु। तो यहां पर एक नेता थे, नाम था उनका पेट्टू श्रीरामलू। पेट्टू श्रीरामलू। ठीक है, क्या नाम था? पेट्टू श्रीरामलू। पेट्टू श्रीरामलू ना 52 से 56 दिनों तक, कभी कभी इसमें मिलता है 52 से लेकर 56 दिनों तक ये क्या कर दिए? भूख हड़ताल कर दिए, भूख हड़ताल। और भूख हड़ताल के पश्चात 56वां दिन में ये इनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल कर दिए थे, 56वां दिन इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यहाँ के लोग बगावत पे खड़े हो गए। ये तो चाचा नेहरू जो थे, हम लोग कितना दिन से मांग कर रहे हैं कि भाषाई आधार पर गठित हो जाना चाहिए, भाषाई आधार पर गठित हो जाना चाहिए, तो ये लोग मान नहीं रहा है। ये नेहरू जो है ये अंग्रेजों से भी खतरनाक है, ये हम लोग का बात नहीं सुन रहे हैं। अब पेट्रू श्रीरामलू की मृत्यु हो गई है, बगावत कर दो, सब जगह अराजकता फैल गई, सब जगह मारपीट चालू होगा, मारकाट चालू हो गया। तमिलनाडु के जितने लोग थे उन लोग को खदेड़ खदेड़ के तमिलनाडु भेजा गया। जो कर्नाटक से घुसे हुए थे, कन्नड़ बोल रहे थे, वो भी लोग उधर से भाग गए, बोले कि बाप रे बाप आंध्र प्रदेश में मारकाट हो गया है। ये लोग का मांग क्या था कि जहां पे जो भाषा बोली जा रही है उस भाषा आधार पे गठित कर दीजिए। ठीक है, ये बात सही था, कर देना निश्चित था, तब इतना मारकाट नहीं होता। समझ में कि नहीं आया? तो बोला गया कि अब क्या करे, अब क्या करे, फंस गए हैं। फजल अली कहते हैं कि लोग जो मांग कर रहा है ना वो दे दीजिए, नहीं तो ये ना धीरे धीरे ये दंगा नॉर्थ तक चलाएगा। साउथ से कहां चलाएगा? नॉर्थ तक। तो भाषाई आधार पर पहला गठित राज्य बना। बोला ठीक है, आप लोग के भाषा आधार पर गठित राज्य ले जाइए, ले जाइए। तो 1953 में 1953 में भाषाई आधार पर मतलब जहां पे जो भाषा बोली जाती है उस आधार पर आप एक राज्य का गठन कर दीजिए। भाषाई आधार पर गठित हुआ एक राज्य, उस गठित राज्य का नाम था
आंध्र प्रदेश। समझ में आ गया? आंध्र प्रदेश नाम याद रहेगा। तो 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। किसके वजह से? पेट्टू श्री रामलू की वजह से। अच्छा ये तो चलो ठीक था, अपने हिसाब से तुमने भाषा मांगा और भाषाई आधार पर गठित हो गया। अब मराठी वाले बोल रहे हैं हम लोग को महाराष्ट्र दे दीजिए, हम लोग मराठी है, महाराष्ट्र दे दीजिए। महाराष्ट्र, जय छत्रपति शिवाजी महाराज। बोला मुंबई महाराष्ट्र, तो मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र ले गए, गुजरात बोलने वाले गुजराती ले गए, गुजराती वाले गुजरात लेके चले गए, बंगाली बंगाल, कश्मीरी कश्मीर, ठीक है। हिंदी बोलने वाले सबके सब उत्तर प्रदेश बिहार, बिहारो बोला हमरो वाले को अलग राज्य होई, हमरो राज्य अलग होई, सबका राज्य अलग होता, हमरो राज्य अलग होई, ठीक है। सब अपने अपने हिसाब से राज्य भाषा के हिसाब से गठित होने वाले राज्य क्या हो गए? अलग अलग होना चालू हो गया। और ये 14 गो राज्य ना रह के कितने राज्य हो गए? 28 गो राज्य। मतलब भाषाई आधार पर गठित होने वाले राज्य का बात क्या था? सही था। तो परिपूर्ण किसने किया था? फजल अली आयोग ने। समझ में आ गया? समझ में आया? इससे पहले एक कमेटी बनी थी, नाम था उसका जेबीपी कमेटी। इस जेबीपी कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 गो लोग थे, ठीक है। 3 गो लोग थे जो जेबीपी कमेटी बनाए थे। और ये ना पुंतुलू साहब इन लोग के पास आए हुए थे। अब बोलते थे कि देखिए हम लोग को भाषाई आधार पर गठित राज्य कर दीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा मारपीट हो जाएगा। बोला कौन है रे तुम, जाओ तो यहाँ से जाओ। नेहरू अभी अभी नया नया प्रधानमंत्री बने थे, तो जाओ यहाँ से, कोई राज्य से नहीं बनेगा, ठीक है। मार काट हो गया ना, तो ये लोग सब जब जवाहरलाल नेहरू गए किसके? फजल अली, महाराज बताइएगा कि क्या करें इन लोगों का। तो फजल अली बोलते हैं कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन जो हो रहा है इसी में सल्टा दीजिए सारा केस, तो फिर लेके भुगतना पड़ेगा। तो राज्य जो है ना, राज्य इसमें मारकाट हो जाएगा तो आपकी सीट फिर से चल जाएगी। इससे अच्छा है कि आप एक काम करिए, भाषाई आधार पर गठित राज्य कर दीजिए। तो पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य आंध्र प्रदेश बना 1953 में। फिर धीरे 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 अलग होता चला गया, ठीक है। अब सिक्किम को बोला गया कि हमरे में मिल जाओ, भारत में मिल जाओ। तो सिक्किम बोला को हम नहीं मिलेंगे, हम अलग रहेंगे, हमारा यहाँ का देश का कानून लागू नहीं होगा, हमारा संविधान ही लागू नहीं होगा सिक्किम में। तब तक चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ठीक है। देखो सिक्किम इधर ही ना है, देखो ये रहा सिक्किम और यहाँ पे है तिब्बत, और इसके ऊपर पूरा का पूरा क्या है? चाइना। चाइना ने ना तिब्बत पे कब्जा कर लिया, और तिब्बत पे जैसे ही कब्जा किया ना, तो सिक्किम के कई सारे लोगों को, एक को जम्मू कश्मीर भेज दिया, तो एक कोनो को उत्तर यहाँ अरुणाचल प्रदेश, तो कोनो को यहाँ राजस्थान, कोनो को वहाँ पाकिस्तान। मतलब एक घर के मेंबर्स को 4 जगह पे कर दिया। तो एक घर का मेंबर्स है ना, कोई 4 गो मेंबर्स है ना, तो चारों मेंबर्स को अलग अलग फेंक दिया। बोला बहुत खतरनाक है तो चाइना। भारत में जब बोला गया इन लोगों से कि मिल जाइए हम लोग में, तो ये लोग बोला कि ना हम लोग नहीं मिलेंगे। सिक्किम लोग अपना मतलब ये बर्ताव दिखा रहा था कि हम नहीं मिलेंगे। अब जब इसके ऊपर हमला हुआ ना, तो चुपचाप से कहाँ चले आए? दिल्ली। और दिल्ली में आके जवाहरलाल नेहरू, हम मिलना चाहते हैं आप में। सिक्किम बोलता है हम मिलना चाहते हैं, मतलब जब तुमको बोले थे तो काहे नहीं मिला, ठीक है। तो सिक्किम को देखो मिलाया गया राज्य, देखो सिक्किम को एक राज्य बनाया गया। देखो सिक्किम कब बनाया गया, देखो किताब में लिखा है, तो सिक्किम देखो ना, सिक्किम को एक राज्य बनाया गया, सहराज्य फिर गणराज्य 1975 में, मई सन 1975। 1974 में सहराज्य, देखो सुनो सुनो इधर देखो, 1974 में सहराज्य और 1975 में गणराज्य। क्या होता है सहराज्य और गणराज्य? क्या देखो सहराज्य किस लिए 1974 में ये लोग को बोला गया ना मिलने को, सिक्किम बोलता है कि हम पहले 1 साल रहेंगे और रह के देखेंगे कहीं आप हम लोग के ऊपर पूरा अत्याचार तो नहीं ना कर रहे हैं, तिब्बत के जैसा, चाइना लोग के जैसा। भारत के लोग बोले ना, इंदिरा गांधी बोले, इंदिरा गांधी का समय था इन सब है, इंदिरा गांधी का समय था, जवाहरलाल नेहरू जा चुके थे, तो इंदिरा गांधी का समय था 1974 से लेकर 1975। तो 1974 में जब सहराज्य बनाया गया, तो सिक्किम बोला कि हम लोग यहाँ पे 1 साल रहेंगे और रह के उसके बाद हम क्या करेंगे, तब आपका एक राज्य बनेंगे, भारत का एक राज्य बनेंगे। नहीं तो सिक्किम हम लोग का राज्य नहीं था। 1975 से पहले ना सिक्किम राज्य नहीं था, तिब्बत वाला क्षेत्र में चला गया था। तो चाइना बोलता था कि सिक्किम को लेके चल जाएंगे। अब जब यहाँ से जब देखा गया, बोला जाता है ना कि जब तक किसी के ऊपर पड़ती नहीं है तब तक वो रुकता नहीं है, ठीक है। इसी तरह जब इसके ऊपर मारपीट हुआ ना, तो इसके बाद यहाँ से ये मदद मांगने आया।
मैडम बचा लीजिए हमको, नहीं तो हम लोग पूरे बिक जाएंगे। बोला काहे छोड़ेंगे? बोला कि हम एक सह राज्य बनाएंगे, आपको एक राज्य बनाएंगे, 1 साल लेकिन रहेंगे हम। सिक्किम बोला कि हम 1 साल रहेंगे। तो ठीक है रहिए, देख लीजिए। बोलता है कि हमारे यहाँ तो सांपों को भी दूध पिलाया जाता है, यहाँ पे पूजा होती है उसकी, तो हम लोग कैसे आपके साथ अलग व्यवहार कर सकते हैं? ठीक बात है। 1 साल तक रह के देखा कि कहीं भारत जबरदस्ती उसके ऊपर कब्जा तो नहीं ना कर रहा है सिक्किम के ऊपर। नहीं, 1975 में इसको क्या बना दिया गया, अपना राज्य बना दिया गया। अब तनी पाकिस्तान ये चाइना इसके ऊपर हमला करके देख ले, पूरा भारत का भारत मारेगा इसको। जबकि सिक्किम हम लोग को 1975 में नहीं था। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं कि तुम तो हम लोग का राज्य नहीं था, लेकिन अब क्या है, गणराज्य है। अब राज्य किसी पे भी हमला होगा अगर, तो उनको ढूंढ के मारा जाएगा। अगर बांग्लादेश हम लोग के ऊपर हमला कर दिया तो पटक के मारा जाएगा। अब म्यांमार किया तो इनको तो कर्मे नहीं करेगा, हटाओ। ये पाकिस्तान किया तो नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा इसको। समझ में आया? हाँ, ये लड़बे नहीं करेगा, बच्चा है ना, अपना बच्चा है, नहीं लड़ता है, ये नहीं लड़ता है, बेचारा है, ये बेचारा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये गणराज्य और सहराज्य बनाने की कोशिश थी, किसको? सिक्किम को। तो 1974 में सहराज्य और गणराज्य कब? 1975 में। तो सिक्किम को मिला लिया गया। सिक्किम की ये कहानी थी। इसी तरह 3 गो और कहानी है, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। तो कंडीशन ये थे कि सरदार पटेल ने सभी कोई को, सभी राज्यों को, देखो कितने देशी रियासतों में बांटा हुआ था, 552 से भी ज्यादा। कहीं कहीं किताब में 562 भी लिखता है, ठीक है। तो 552 देशी रियासतों से भी ज्यादा यहाँ पे देशी रियासत थी। उसको मिलाने का काम किसने कर दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए, सबको मिला लिए। लेकिन 3 गो राज्य नहीं मिला, एगो हैदराबाद, एगो जूनागढ़, एगो जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद में जो निजाम थे, वहां पे नवाब साहब, निजाम साहब लोग रहते हैं। तो हैदराबाद में जो निजाम थे, हैदराबाद के लोगों को कहा गया कि आप हम लोग में स्वेच्छा से मिल जाइए। तो निजामुआ बोलता है कि हम लोग नहीं मिलेंगे, हम लोग, देखो ये पूरा का पूरा एक ना मद्रास स्टेट जो था पूरा हैदराबाद के नाम से, ये पूरा हैदराबाद से। तो बोला जाता था कि हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ पर, हम लोग उठ के जाएंगे पाकिस्तान। कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान। अरे भाई यहाँ से मिट्टी उठा के कैसे लेके जाएगा पाकिस्तान? कैसा बकलोल टाइप का है, यहाँ से उठा के लेके जाएंगे पाकिस्तान। और अंग्रेज लोग ना हम लोग को बोल के रखा हुआ था कि जिसको जहां मन जाना है वहां चल जाइए। 1947 के बाद आपको पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान जाइए, हिंदुस्तान में रहना है हिंदुस्तान में रहिए, ऊपर से गिरना है गिर जाइए, ठीक है। तो ये लोग बोला कि हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, हम लोग हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। तो क्या किया, यहाँ का निजाम यूएनओ में केस कर दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने केस कर दिया कि जानते हैं सरदार पटेल जो है वो सबको मार पीट के एक साथ मिला ले रहे हैं। कहीं हम लोग का सरदार पटेल जो है वो यहाँ पर कोई ऑपरेशन ना कर दे, इसके वजह से हम लोग पहले ही से केस करके रख देते पुलिस में, ठीक है। तो वहां से यूएनओ से कॉल आया इनको, पटेल जी को, कि सुने हैं आप सब राज्यों को मिला रहे हैं। बोलता नहीं तो ऐसा तो कोई बात नहीं है। सरदार पटेल बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं, हमने किसी राज्य को नहीं मिला रहा है। नहीं, हैदराबाद हम लोग को फोन किया था, हैदराबाद का निजाम फोन किया था। वो किसको फोन किया? पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान वाला लोग किसको किया था? यूएनओ को। यूएनओ किसके अंडर में? अमेरिका के अंडर में। तो वो अमेरिका से फोन करके इसको बोलता है, और ये पाकिस्तान वाला लोग बोलता है कि तुम जाके बोल सरदार पटेल को कि कभी तुम्हारे ऊपर हमला ना करे, ठीक है। अब पुलिस वाली कार्रवाई तो होगी ही नहीं, पुलिस वाली कार्रवाई नहीं होगी। बोले हम पुलिस वाली कार्रवाई ही कहाँ करेंगे, दिल्ली से भेजा गया आर्मी को, ठीक है। सॉरी, आर्मी वाली कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस वाली कार्रवाई हो सकती है। ये किसने कहा था? सरदार, ये उन लोगों ने कहा था कि अगर कोई मान लो कि वहां पर अराजकता फैल गई, बहुत ज्यादा मारपीट हो गया, तो पुलिस वहां पे संभालेगा। अब देखो आर्मी कितना खतरनाक मार मारता है, अब पुलिस वाला लोग पेट लेके कहाँ मारेगा, ठीक है। इसलिए ना सरदार पटेल ने दिमाग लगाया और बोले एक काम करते हैं, एक काम करो, आर्मी को बोलो आर्मी कपड़ा ना पहन के जाने को, पुलिस कपड़ा पहन के जाने को। ले बेटा, ठीक है। निजाम को वो धुआं धोया कि वो भागा कहाँ? पाकिस्तान। बाकी हैदराबाद कहाँ मिल गया हम लोग के? भारत में, ठीक है। नहीं तो हैदराबाद नहीं मिलने वाला था। ऐसे ही हुआ जूनागढ़। जूनागढ़ में जो निजाम था वो था 22 को कुत्ता पाल के रखा था। इसको था ना, जूनागढ़ यहीं पे पड़ता है। तो वहां पे जूनागढ़ में सबसे पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। वहां की जो जनता थी ना, वो जनता थी हिंदू, और जो राजा थे वो कौन थे? मुस्लिम।
तो यहाँ के जो राजा थे मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में। तो जनता में वोटिंग करा दिए, सरदार पटेल वोटिंग करा दिया, कहाँ रहना चाहते हैं आप लोग? बोलते कि हम तो हिंदुस्तान में रहना चाहिए, हिंदू का खाए हैं, हिंदू जगह पे रहे हैं, हिंदुत्व तो जगाए हैं, यहीं पर रहेंगे हम भाई, और कहीं नहीं जाएंगे। तो निजाम को बोला यहाँ से अपना कुत्ता लेके निकल जाओ, ठीक है, ना तो बहुत मार मारेंगे। बोला नहीं जाएंगे हम। मारा, ऐसा ना जनमत संग्रह वहां पे वोटिंग करा दिया, अब वोटिंग करा के जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया वोटिंग पावर से, ठीक है। अब बात आई किसकी, जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में बैठे हुए थे राजा हरि सिंह। कौन? राजा हरि सिंह। और यहाँ की जनता जो थी वो थी मुस्लिम, और जो राजा थे वो राजा थे हिंदू, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया। बोला गया बदमाश है, सरदार पटेल ठीक आदमी नहीं है, ठीक है, ये अच्छे आदमी नहीं है। कहा गया कि जम्मू कश्मीर की जनता कहाँ रहना चाहती है। तो वो लोग भी बोलता था कि ना हम हिंदुस्तान में रहेंगे, ना हम पाकिस्तान में जाएंगे, हमारा एक अलग देश बनेगा। इनका डिमांड सुनो, राजा हरि सिंह का, हमारा एक अलग देश बनेगा। बाप रे बाप, इतना खतरनाक हुआ। तो सरदार पटेल बोले कि इस देश को एकजुट करने के लिए हमने अपनी जवानी खो दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार भगत सिंह जैसे लोग इस देश को एकजुट करने लगे, और देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ था, बहुत बलिदान दिया गया था, ठीक है, तब जाके देश आजाद हुआ है। हम तुमको ऐसे ही अलग देश बनाने देंगे। तब तक क्या कहे सरदार पटेल, कहाँ? दिल्ली में, जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में, पट्टाभी सीतारामैया सब इधर ही पे थे। पाकिस्तानियों ने क्या कर दिया, आतंकवादी हमला करा दिया। किसने? पाकिस्तानियों ने आतंकवादी हमला करा दिया, और इतना बड़ा क्षेत्र ना जीत के लेके चला गया। यही आज क्या है, पीओके है। जब इस पे हमला हुआ ना, तो वही केस हुआ जैसे सिक्किम में हुआ था। राजा हरि सिंह को इतना मार मारा गया, भागे भागे दौड़े दौड़े आए कहां पर, दिल्ली, सरदार पटेल से, पटेल जी हमको माफ करिए। जबकि पटेल जी बोले थे किसको, राजा हरि सिंह को, कि स्वेच्छा से हमारे अंदर मिल जाइए, भारत में मिल जाइए, न तो बहुत पछताइएगा। तो हम नहीं बनेंगे, हमारा अलग संविधान होगा, हमारा अलग देश होगा, हमारा अलग झंडा होगा, बकुला वाला, ठीक है, अलग झंडा होगा, अलग अलग प्रकार का। तो ये अलग अलग बात करने लगे। अब जम्मू कश्मीर के राजा के ऊपर जब हमला हुआ ना पाकिस्तानियों का, अब यहाँ से ये लोग मारना पीटना चालू कर दिए। तो जम्मू कश्मीर के राजा भागे भागे आए इनके पास, महाराज बचा लीजिए हमको, बहुत मार मार रहा है, बचा लीजिए हमको। सरदार पटेल दूसरे साइड मुंह घुमा के खड़े थे, तो बातें नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, ए पटेल जी एक बार सुन लीजिए ना, क्या बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि पहले इनसे बोलिए कि साइन करते हैं कि नहीं, एक विलय पत्र पर साइन करिए। किस पत्र पर? विलय पत्र पर। विलय पत्र पर साइन करिए कि आप हम लोग से मिल रहे हैं हम लोग। तो जम्मू कश्मीर के राजा बोले, राजा हरि सिंह बोले, कहाँ साइन करना है, लाइए जल्दी लाइए, हम पूरा घर लूटता चला जा रहा है वो लोग, आतंकवादिया लोग, ठीक है, घर लूटता चला जा रहा है। तो विलय पत्र पर साइन किए 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन किया गया, और जम्मू कश्मीर में सेना भेजी गई, और सेना पूरा का पूरा ये एरिया कब्जा किया, और जम्मू कश्मीर आज हमारा राज्य है। राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। लेकिन एगो अब्दुल्ला था, वो लगा दिया 370 आर्टिकल। आर्टिकल कितना? 370। मतलब यहाँ पे आप ना व्यापार कर सकते हैं, ना रह सकते हैं, ना घर बार बना सकते हैं, ना यहाँ घर खरीद सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। भारत के लोग यहाँ पर घर बार नहीं खरीद सकते, यहाँ घूमने नहीं आ सकते, ये आर्टिकल 370 कहता था। लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 हटा दिया गया, और अब आप जाके रह सकते हो, बस सकते हो जम्मू कश्मीर, ठीक है। अभी शांति आ गया है वहां पर, ठीक है। ये 3 गो राज्य थे। ये वाला राज्य आप लोग को सबसे लास्ट में पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। ये सब कहानी थी टोटल, आप लोग को समझ में आ गया पूरा का पूरा? पूरा समझ में आ गया ना? हाँ, सार्क देश, 8 गो राज्य, सब ये सब, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 29,33 किलोमीटर है, 32,14 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है, 7,516 किलोमीटर है, 0.6 किलोमीटर। स्थलीय कौन सी? समुद्री सीमा की स्थलीय सीमा? समुद्री सीमा, स्थलीय सीमा
15,200। और ईस्ट से वेस्ट तक 29-33। नॉर्थ साउथ कौन सी रेखा पर, कितने राज्यों से, सार्क देशों में कितनी संख्या, पड़ोसी देशों की संख्या कितना, 9। स्थलीय सीमा कितना, 7। और दूसरो दुगो समुद्री सीमा। समुद्री सीमा पूरा कितना तक फैला हुआ, 15,000। स्थलीय सीमा 15,200, समुद्री सीमा 7,500। ठीक है। भारत को पहले क्या करते थे, सोने की चिड़िया। कितने हिस्सों में बटा हुआ था, ए बी सी डी। ठीक है। डी में किसको रखा गया था, यूनियन टेरिटरीज को। चीफ कमिश्नर किस में होते थे, सी में। और बी में किसको रखा गया था, प्रिंसलरी स्टेट को। और ए में किसको रखा गया था, अभी भी गवर्नर्स रहते थे जिसमें। ठीक है। मेन मेन स्थान को चुन के रख दिया गया था, एबीसीडी। फिर बाद में राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1953 में। और 1953 के बाद पुनर्गठन के बाद 1953 में ही बनाया गया पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो था वो साउथ में था। पेट्टू श्रीरामुलु ने 56 दिनों तक भूख हड़ताल रखा था, इसके बाद मर गए। उसके बाद ध्यान से उसमें पुनर्गठन हुआ सबके बाद। इसके बाद 14 को राज्य बने। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। धीरे 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 करके 14 राष्ट्र को 28 गो राज्य हो गए और 8 गो यूनियन टेरिटरी बन गए, जिसमें से दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये सब थे। और टोटल का टोटल हम लोग के राज्यों की संख्या 28 और 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, समझ में आ गया। आप लोग को ये राज्य पुनर्गठन से एक नोट्स बना के लेके आना है कि कौन सा राज्य किस साल में भारत का राज्य बना। किस साल में, देखो वहां पे लिखा होगा सारा, कौन सा राज्य किस राज्य में ये बना, हम लोग का राज्य बना। ठीक है। और आप लोग को ये भी लिखना है जो ये दिया गया है, क्या नाम है, कैपिटल्स। राज्यों का क्या लिखना है, कैपिटल्स लिखने हैं। ठीक है, राज्यों के कैपिटल्स। समझ में आ गया। राज्यों के कैपिटल्स भी लिखने हैं। अच्छा, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा। सबसे दक्षिणतम बिंदु, सारे जहां से है, अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, भारत को हम लोग कितने सब कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर हिमालय का पर्वतमाला, उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण में सॉरी उत्तर में ही मैदान। ठीक है, मैदान 3 गो नदी मिलकर बनाती है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे, आप लोग को 9 क्लास में भी पढ़ाए थे। ठीक है, उसके बाद दक्षिण में पूरा पठार, उसके बाद तट रेखा, मरुस्थल, द्वीप समूह। एक वो हिस्सों में बांट के पढ़ना है। ठीक है, आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।